वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत। आसमानी किताबों पर हमारा ईमान लाना जरूरी है और अमल करना जायज नहीं है। सिर्फ कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जिस पर ईमान के साथ अमल भी जरूरी है। जैसे हजरत उमर वहाँ पहुंचे, कुरान की तिलावत की आवाज सुनी, गुस्से में वो अंदर घुसे और दोनों को जबरदस्ती पकड़ लिया, अपनी बहन को भी मार दिया। लेकिन जब नंबर 3, इजाजत मिलने पर ही घर या कमरे में दाखिल हो। नंबर 4, फजर से पहले अल्लाह के वक्त पर और इशा के बाद किसी के कमरे में बिला इजाजत के दाखिल ना हो। आम तौर पर ऐसा होता है कि इनामात जो है तलबा उन्हीं को दिए जाते हैं, हालांकि इन तलबा को तैयार करने में, इनको इस काबिल बनाने में उस्ताद की बड़ी मेहनत होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस्ताद ही को इनाम से महरूम किया जाता है। तो बहरहाल मैं अपने अभ्यास की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी जानिब से छोटा सा इनाम तोहफा शेख आरिफ की नजर रखना चाहता हूँ। लेकिन जब बच्चों के अनावीन पर नज़र पड़ी तो जो सबसे अहम चीज़ नज़र आई वो है हुस्न इंतखाब। वो शेख मोहतरम का हुस्न इंतखाब है कि शेख ने तकारीर हो, सवालात हो, तराजीम हो, इन तमाम चीज़ों में अक़ीदे को, तौहीद को अहमियत दी और उसको मुक़द्दम रखा, और ये बुनियादी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इनका मान है इबादत की बुनियाद तौहीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है इबादत के बुनियाद तौहीद। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न व इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। फिर फरमाया कि और हमने हर उम्मत में रसूल भेजा ताकि वो अल्लाह की बंदगी करे और तागूत की बंदगी से बचे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसान, और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सब अल्लाह की बंदगी करो और साथ किसको शरीक न ठहराओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो और साथ किसको शरीक न ठहराओ। ए मोहम्मद, आओ मैं तुम्हें वो चीज पढ़कर सुनाता हूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की है, ये कि तुम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, जब माँ बाप से बदसलूकी ना करना और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, और अपने औलाद को ये सिखाओ मुफलिसीन के डर से कत्ल ना करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद इमाज इरफान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने सूरह इखलास और उसका तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है। लम यलिद ना हो किसी की औलाद है, वलम यूलद और ना कोई उसके बराबर है, वलम यूलद और ना कोई उसकी औलाद है, वलम युकुल लहू कुफुवन अहद और ना कोई उसके बराबर है। इनके बाद है अनस जाबी, अजान के कलिमात और उसका तर्जुमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सदरे मोहतरम मोहतरम सामाई और मेरी अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने अजान और अजान का तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आओ मुसलमानों नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इनके बाद है अयान बकरीदन खान, अंबिया इकराम के नाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सदरे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पेश करूंगा। कुरान मजीद में 25 अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं। नंबर 1 आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 इद्रीस अलैहिस्सलाम, नंबर 3 नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हूद अलैहिस्सलाम, नंबर 5 सालेह अलैहिस्सलाम, नंबर 6 लूत अलैहिस्सलाम, नंबर 7 इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नंबर 8 इस्माइल अलैहिस्सलाम, नंबर 9 इसहाक अलैहिस्सलाम, नंबर 10 याकूब अलैहिस्सलाम, नंबर 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम, नंबर 12 शुएब अलैहिस्सलाम, नंबर 13 अय्यूब अलैहिस्सलाम, नंबर 14 जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, नंबर 15 यूनुस अलैहिस्सलाम, नंबर 16 मूसा अलैहिस्सलाम, नंबर 17 हारून अलैहिस्सलाम, नंबर 18 इलियास अलैहिस्सलाम, नंबर 19 ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 20 दाऊद अलैहिस्सलाम, नंबर 21 सुलेमान अलैहिस्सलाम, नंबर 22 ज़करिया अलैहिस्सलाम, नंबर 23 यहया अलैहिस्सलाम, नंबर 24 यस्आ अलैहिस्सलाम, नंबर 25 मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इनके बाद है अब्दुल्ला अब्दुल कयूम खान, आयतल कुर्सी और उसका तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सदरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे अजीज साथियों, मैं आपके सामने आयतुल कुर्सी और इसका तर्जुमा पेश करना चाहूंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह माबूद बरहक और इससे सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उसे ना ऊँघ आती है और ना नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है वो सब उसी का है। मन सल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है जो अल्लाह ताला के सामने बिना इजाज़त
जन्नत की सिफारिश कर सके और याअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ लोगों के पीछे है और जो कुछ लोगों के आगे वो सब जानता है। मन सल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, और उसके इल्म से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते हाँ जिस कदर वो चाहे। वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़, इसकी कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेर रखा है। जी चलिए, उनके बाद इमाम जुबैर खानापुर मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने अर्श मुबस्सरा के नाम पेश करना चाहता हूँ। वो ऐसे 10 सहाबा है कि उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियाई में जन्नत की बसारत दी थी। नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 2 उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 3 उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 4 अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 5 साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 6 अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 7 तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 8 जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 9 सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, नंबर 10 अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद सुलेख अब्दुल क़य्यूम खान, मशहूर मुहद्दिसी, और उनकी किताब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सदरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने मशहूर मुहद्दिसीन और उनकी किताबें पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1 इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनकी किताब सहीह बुखारी। नंबर 2 इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, उनकी किताब सहीह मुस्लिम। नंबर 3 इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, उनकी किताब सुनन तिर्मिज़ी। नंबर 4 इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह, उनकी किताब सुनन तिर्मिज़ी। इमाम निसाई रहमहुल्लाह, उनकी किताब सुनन निसाई। इमाम इब्ने माजा रहमहुल्लाह, उनकी किताब सुनन इब्ने माजा। इमाम इब्ने हंबल रहमहुल्लाह, उनकी किताब सुनन मुस्नद अहमद। नंबर 7 जी चलिए, उनको बैग छोड़ दो। हाँ देखिए छोड़ चिल्लर नहीं। कौन कौन गली? अनस जाविद और अब्दुल्ला अब्दुल क़य्यूम खान, अयान बकरीदन और ज़िमाम जुबैर खानापुरी, इनको अब्दुल्ला जालवाद हफिज़ुल्लाह की जानिब से 50-50 रुपये जो है इनाम के तौर पर दिए गए। तो ये आकर जो है अनस जी, इनके बाद है एक नज़म पेश करेंगे अदीना आसिफ जमादार, आयत आरिफ जमादार।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गुफ्तगू के लिए जब ज़ुबान खोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बात करने से पहले उसे तोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। झूठ की वो फरिश्तों को करती है झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। अस्सलाम वालेकुम। अब अकीदे तौहीद के सवाल और जवाब पेश करेंगे अयान अब्दुल कयूम खान और अब्दुल्ला अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने कुछ अकीदे के सवाल को चाहता हूँ, क्या उसके जवाब देने के लिए तैयार है? जी हाँ, जरूर, आप कहिए। अकीदा के लफ्ज़ी और शरई मायने क्या है? अकीदा के लफ्ज़ी मायने गांठ बांधने के हैं। अकीदा के शरई मायने तमाम दीनी कामों को ऐसे मानना कि कोई शक व शुबा ना हो। इसे दीनी इस्लाम में सही अकीदा कहते हैं। अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है? अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें और उसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। इसकी दलील कुरान से कीजिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत किस तरह करनी चाहिए? इबादत इस तरह करनी चाहिए जिस तरह अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इबादत के लिए इज़्ज़त का क्या मतलब है? खालिद अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए इबादत करे। इबादत इस ईमान व अकीदे के साथ करे कि हमें अल्लाह ताला देख रहा है। इबादत का मकसद दिखावा और दूसरों की खुशनुदी ना हो, बल्कि मर्ज़ रज़ा इलाही हो। तौहीद के लफ्ज़ी मायने क्या है? तौहीद के लफ्ज़ी मायने किसी चीज को एक जानने और एक मानने की है। तौहीद के शरई मायने क्या है? अल्लाह को उसकी ज़ात और अल्लाह को उसकी ज़ात, इसके मखसूस अफ़वाल और अस्मा व सिफ़ात और इबादत में एक जानना और उसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराने की है। कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल है। क्या कलमा तौहीद के और भी नाम है? जी हाँ, कलिमे तौहीद के और भी नाम है। कलिमे इखलास, कलिमे तैयबा, कौली साबित। कलमे तैयबा की कितनी शर्तें हैं? कलिमे तैयबा के 7 शर्तें हैं। इल्म, यकीन, अतियात, कबूल, इखलास, सदक, मोहब्बत। तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद के 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं? अल्लाह को उसकी ज़ात, इसके मखसूस अफ़वाल और अस्मा व सिफ़ात अल्लाह को उसकी ज़ात, इसके मखसूस अफ़वाल और इबादत में एक जानने और एक मानने के हैं, जैसे दुआ, कुर्बानी वगैरह। तौहीद रुबूबियत की दलील क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह ताला के लिए है और वही सारे जहानों को पालने वाला है। तौहीद रुबूबियत किसे कहते हैं और इसकी दलील क्या है? खालिद तमाम इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए खास कर देना। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद तलब करते हैं। इबादत की कितनी किस्में हैं? इबादत के 4 किस्में हैं। कल्बी इबादत, कौली इबादत, फिआली इबादत, माली इबादत। अल्लाह कहाँ है? इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला सातों आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है। अब रहमान अलल अर्श इस्तवा। रहमान अर्श पर मुस्तवी है। क्या अल्लाह हमारे साथ है? तो दलील के साथ बताइए। जी हाँ, अल्लाह ताला सुनने, देखने और इल्म के एतबार से हमारे साथ है। वहुवा माअकुम ऐना कुंतुम। जहाँ भी रहो तुम्हारे साथ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में अकीदे तौहीद के सवाल और जवाब पेश कर रहे थे। इनके इस
सवाल और जवाब से खुश होकर मौलाना जुबैर जामी हफिजुल्लाह की जानिब से इन्हें 50-50 रुपये इनाम के तौर पर दिए। अयान अब्दुल करीम। इनके बाद हैं आयशा जहांगीर, इस्लामी महीनों के नाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने इस्लामी महीनों के नाम पेश करना चाहती हूँ। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इनके बाद जुबैर हारिस जुबैर खानापुर, इस्लामी दिनों के नाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने इस्लामी दिनों के नाम पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1 यौमुल जुमा, जुमा का दिन। नंबर 2 यौमुल सब्त, शनीचर का दिन। नंबर 3 यौमुल अहद, इतवार का दिन। नंबर 4 यौमुल इस्नाइन, ईद का दिन। नंबर 5 यौमुल सुलासा, मंगल का दिन। नंबर 6 यौमुल अरबिया, बुध का दिन। नंबर 7 यौमुल खमीस, जुमेरात का दिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। हारिस जुबैर खानापुर, इनको मौलाना जुबैर जामी हफिजुल्लाह की जानिब से 50 रुपये इनाम। इसके बाद अकीदे के मजीद सवाल और जवाब पेश करेंगे अदीबा समीउल्लाह खान और तहरीम नूरुद्दीन खान। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आपके सामने कुछ अकीदे के सवाल पेश करना चाहती हूँ। क्या आप इसका जवाब देने के लिए तैयार है? जी हाँ, जरूर पूछिए। ईमान किसे कहते हैं? ईमान अल्लाह और उसके रसूलों के तमाम हुक्मों को सच्चे दिल से मानने और जबान से इकरार करने और उसी के मुताबिक काम करने को ईमान कहते हैं। ईमान किस चीज से बढ़ता है और किस चीज से घटता है? ईमान इताअत से। हज़रत जी, उन्हें ईमान के कितने अरकान हैं? ईमान क्या अरकान? ईमान के कितने अरकान हैं? ईमान के 6 अरकान हैं और वो ये है। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर 2 अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना। नंबर 3 अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना। नंबर 4 अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना। नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान लाना। नंबर 6 तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना। ईमान किस चीज से बढ़ता है और किस चीज से घटता है? ईमान इताअत से बढ़ता है और नाफरमानी से घटता है। इस्लाम में कुफ्र के क्या मायने हैं? इस्लाम में कुफ्र के मायने छिपाना, पर्दा डालना और इनकार करना है। अमल की कबूलत के क्या शराइत हैं? अमल की कबूलत के 3 शराइत है और वो ये है। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर 2 इखलास। नंबर 3 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होना। अल्लाह ताला ने रसूलों को किस लिए मबऊस किया? अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की तरफ दावत देने और शिर्क से रोकने के लिए रसूलों को मबऊस किया। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला का इरशाद इन्नल शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला जन्नत में जाएगा?
हरगिज नहीं, मुशरिक पर जन्नत हराम है। अल्लाह ताला का इरशाद, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। शिर्क की कितने किस्में हैं? शिर्क की 2 किस्में हैं। नंबर 1 शिर्क अकबर, नंबर 2 शिर्क असगर। शिर्क अकबर क्या है? शिर्क अल्लाह को राज़ी करने के अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करना शिर्क अकबर है, जिसे गैरुल्लाह से दुआ करना, मुसीबत में उनको पुकारना वगैरह। शिर्क असगर का नुकसान क्या है? शिर्क असगर का नुकसान शिर्क असगर है जिसे रियाकारी, गैरुल्लाह की किस्म खाना वगैरह। तागूत किसे कहते हैं? तागुत अल्लाह और उसके रसूलों के तमाम हुक्मों को सच्चे दिल से मानने और जबान से इकरार करने, इसी के मुताबिक काम करने को। क्या दुआ इबादत है? जी हाँ, दुआ इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। क्या मुर्दे दुआ को सुन सकते हैं? हरगिज नहीं, मुर्दे दुआ को नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला का इरशाद, वमा अंत बिमुस्मिईन मिन फिल कुबूरी, और ए नबी आप भी मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन्नकल तुस्मी वल मौता, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मुर्दों को नहीं सुना सकते। नजर किसे कहते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई नेकी का काम अपने ऊपर लाजिम करने को नजर कहते हैं। क्या अल्लाह के अलावा किसी और को नजर मांग सकते हैं? हरगिज नहीं, नजर सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है और किसी के लिए जायज नहीं। क्या गैरुल्लाह के लिए ज़बा करना जायज है? जी नहीं, ये भी शिर्क है। क्या कब्रों का तवाफ जायज है? जी नहीं, खाना काबा के अलावा किसी और का तवाफ नहीं कर सकते। जादू का क्या हुक्म है? जादू कुफ्र है। गैब के मायने क्या है? दोनों को गैब के मानी छिपाना, पर्दा डालना और इनकार करना है। क्या अल्लाह के अलावा किसी और को गैब का इल्म है? जी नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और को गैब का इल्म नहीं है। वो 5 चीज कौन सी है जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, इनको गैब की चाबियां कहा गया? वो 5 चीजें ये है। नंबर 1 कयामत कब होगी, नंबर 2 बारिश कब बरसेगी, नंबर 3 माओ के रहमों में क्या है, नंबर 4 कोई कल क्या करेगा, नंबर 5 किस जमीन पे मरेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अकीदे तौहीद के सवाल जवाब पेश कर रहे थे। मौलाना जुबैर जामी हफीजुल्लाह की जानिब से दोनों को 50-50 रुपये इनाम के तौर पर दिए। हबीबा और तहरीक इनके बाद उम्मे हानी आरिफ जमादार, दुआ के आदाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने दुआओं के आदाब पेश करना चाहती हूँ। नंबर 1, दुआ मांगने से पहले कब्ल अल्लाह की तारीफ करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। नंबर 2, दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है। नंबर 3, दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों का इख्तिराफ करें, फिर इन पर शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए। नंबर 4, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बद्दुआ करना मना है। नंबर 5, दुआ से पहले वजू करना किब्ला होना मुस्तहिब है। नंबर 6, दुआ जामे ज्यादा मानी वाले अल्फाज मांगने चाहिए। नंबर 7, दुआ की कबूलियत के खास औकात है, इनमें दुआओं का इत्तिबा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके बाद आहिल अजहर खान, घर या कमरे में दाखिल होने की आदत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाई और मेरे अजीज साथियों,
आज मैं आपके सामने घर या कमरे में दाखिल होने के आदाब पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, बगैर इजाजत के किसी के घर या कमरे में हरगिज़ दाखिल ना हो। नंबर 2, जिन मरतबा नरमी से दरवाजे पर दस्तक दिया सलाम करे। नंबर 3, इजाजत मिलने पर ही घर या कमरे में दाखिल हो। नंबर 4, फजर से पहले क़यालुल्लाह के वक्त पर और इशा के बाद किसी के कमरे में बिला इजाज़त के दाखिल ना हो। नंबर 5, घर से निकलने की दुआ पढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आहिल अजहर खान को 50 रुपये इनाम के तौर पर देंगे। उम्मे हानी आरिफ जमादार, इनको मौलाना जुबैर जामा हफीजुल्लाह की जानिब से 50 रुपये इनाम। इनके बाद जकी जहांगीर सोने के आदाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने सोने के आदाब पेश करने वाला हूँ। नंबर 1, जल्द सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातें ना करें। नंबर 2, बावजूद सोए। नंबर 3 मरतबा बिस्तर झटक कर सोए। नंबर 4, कलमा तैयबा पढ़कर सोए। नंबर 5, तस्बीह फातिहा पढ़कर सोए। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। नंबर 6, चारों कुल पढ़कर हाथों पर फूंककर सारे बदन पे फेरे। नंबर 7, सूरह मुल्क अलिफ लाम मीम सजदा पढ़कर सोए। नंबर 8, दाएं करवट लेटकर हाथ रुखसार के नीचे रखकर सोए। नंबर 9, दुआ पढ़कर सोए। नंबर 10, बुरा ख्वाब देखे तो ये दुआ पढ़कर बाएं जानिब थुपका दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि व शर्रि हासिद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद अकीदे के मजीद जकी जहांगीर, इनको मौलाना जुबैर जामा हफीजुल्लाह की जानिब से इनाम दिया गया 50। अकीदे के मजीद सवाल जवाब पेश करेंगे सानिया याकूब खान और समायरा अजहर खान। इधर खड़े हो जाते, वो साइड खड़े हो जाओ। चलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने अकीदे के सवाल पेश करना चाहती हूँ। क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, जरूर पूछिए। गैरदानी का दावा करने वाला कैसा है? गैरदानी का दावा करने वाला झूठा और मक्कार है। तावीज़ के बारे में इस्लाम क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। नजर बद से बचने के लिए दांत में काजल का टिकन, आँख में काला कड़ा, धागा वगैरह पहन सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हर तकलीफ को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। क्या गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ है? जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। क्या अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए आसमानी किताबें नबियों पर नाज़िल फरमाए? जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए आसमानी किताबें नबियों पर नाज़िल फरमाए। वो आसमानी किताबें क्या है जो अल्लाह ताला ने नबियों पर नाज़िल फरमाए? नंबर 1, सुहूफ़ी इब्राहिम। नंबर 2, सुहूफ़ी मूसा तौरात। नंबर 3, ज़बूर। नंबर 4, इंजील। नंबर 5, कुरान मजीद।
ये आसमानी किताबें किन नबियों पर नाज़िल फरमाए? नंबर 1 सुहूफ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। नंबर 2 सुहूफ़ मूसा तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर। नंबर 3 ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर। नंबर 4 इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर। नंबर 5 कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या इन आसमानी किताबों पर हमारा ईमान लाना और अमल करना दोनों जरूरी है? आसमानी किताबों पर हमारा ईमान लाना जरूरी है और अमल करना जायज नहीं है। सिर्फ कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जिस पर ईमान के साथ अमल भी जरूरी है। क्या कुरान मजीद के अलावा दूसरे आसमानी किताबें इसी हालात में मौजूद है? जी नहीं, कुरान मजीद के अलावा दूसरे आसमानी किताबें असली हालात में मौजूद नहीं है। क्या कुरान मजीद के अलावा दूसरे आसमानी किताबें असली हालात में महफूज नहीं रहने का सबब क्या है? इसकी वजह यह है कि पिछली आसमानी किताबें खास वक्त के लिए नाज़िल की गई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। वो क्या कुरान मजीद के अलावा कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी का जिक्र किया है? अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने जिक्र किया कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही उसके हिफाजत करने वाले हैं। क्या कुरान मजीद किसने नाजिल की गई? कुरान मजीद अमल करने के लिए नाजिल की गई है। क्या कुरान मजीद पढ़ने वालों की तरफ से पढ़ा जा सकता है? जी नहीं, खुद पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए उतारा गया है। सही हदीस पर अमल करने का क्या हुक्म है? सही हदीस पर अमल करना वाजिब है। हिदायत किसे कहते हैं? कोई ऐसा काम जो कुरान मजीद व हदीस से साबित ना हो और इसको दिन सवाब समझकर जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाहु फीकुम। समायरा अजहर खान और सानिया याकूब खान, इनको 100 रुपये इनाम के तौर पर दिए। इनके बाद कुरानी सवाल जवाब पेश करने के लिए आएंगे अदनान इरफान जमखंडी और उवैस उस्मान शेख। Good. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, पूछ सकते हैं। कुरान किस किताब का नाम है? अल्लाह की जानिब से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई इसकी नाम कुरान है। अल्लाह ने कुरान किस लिए नाजिल किया? ताकि हम उसके पढ़ सके, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गवार सके। कुरान में कुल कितने पारे और कितने सूरतें हैं? कुरान में कुल 30 पारे और 10 सूरतें हैं। पूरा कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? पूरा कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान में जो दो मस्जिद नाम आए हैं वो कौन कौन से हैं? मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम। कुरान में कितने सजदे हैं? कुरान में 15 सजदे हैं। कुरान की फजीलत क्या है? सूरह बकरा की फजीलत। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए। हाँ, अगला सवाल। सूरह फातिहा की फजीलत क्या है? तमाम बीमारियों की शफा है, इसके बगैर कोई नमाज कबूल नहीं होती। सूरह बकरा की फजीलत क्या है? जिस घर में सूरा बकरी पढ़ी जाती हो उस घर में शैतान भाग जाती है। कुरान में सबसे ज्यादा किस नबी के नाम आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं। कुरान में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिल्लर नहीं है
का जगह पर आया है। कुरान में किस सहाबी का नाम आया है? जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु का नाम आया है। चेंज है मक्की और मदनी किसे कहते हैं? मक्का में नाजिल होने वाली को मक्की कहते हैं और जो मदीना में नाजिल होने वाली को मदनी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनके बाद यासीन सूरतुल फील की तिलावत करें। चेंज है वीडियो अच्छा होगा मुझे नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअलहुम कैदन फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। इसके बाद इस बज़्म के आखिरी मुक़द्दिम अब्दुल समद इरफान, इनका उन्वान है हज़रत उमर फारूक का कबूल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महमूदुहु सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। हज़रत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने हज़रत उमर का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से थे। उनका जज्बा, हिम्मत और असाबी लगन इस्लाम के खिलाफ बहुत सख्त थी और उनकी शख्सियत कुरैश के अंदर बहुत मकबूल थी और वह अपनी अक्लमंदी और फैसले के सलाहियतों की वजह से वह मशहूर थे। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा किया कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मात अल्लाह कत्ल कर देंगे ताकि इस्लाम का सफाया हो जाए। तलवार लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक शख्स मिला। कुछ रिवायतों के मुताबिक वह हजरत मरियम बिन अब्दुल्लाह थे, जिसने कहा, कहाँ जा रहे हो उमर? उमर ने कहा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। वो शख्स बोला, पहले अपने घर वालों का ख्याल करो, क्योंकि तुम्हारी बहन और बहनों भी तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर हजरत उमर गुस्से से आग बबूला हो गए और सीधा उनकी बहन फातिमा बिन अल खत्ताब और उनकी बहनों सैयदना ज़ैद बिन ज़ैद के घर पर चल पड़े। वहाँ वो दोनों हजरत खब्बाब बिन अल अरस से कुरान सीख रहे थे। जैसे हजरत उमर वहाँ पहुंचे, कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। गुस्से में वो अंदर घुसे और दोनों को जबरदस्ती पकड़ लिया। अपनी बहन को भी मार दिया, लेकिन जब उनका खून देखा तब उनका दिल नरम हुआ और उन्होंने कहा, मुझे तुम वो पर्ची जो तुम लोग पढ़ रहे थे। उनकी बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस चीज को छूने से पहले गुस्ल करो। हजरत उमर ने गुस्ल किया और फिर पर्ची ली। उस पर सूरह तौबा की आयतें लिखी थी। जब उन्होंने कुरान की वह आयतें पढ़ी, उनका दिल हिल गया। ये कलमत उनके दिल पर असर कर गया। मन अंज़लना अलैका अल-कुरान लितश्का। यह आयतें इतनी पुरस्कार थी कि हजरत उमर का दिल रोशन हो गया, उनका जज्बा तकबूल हो गया। उन्होंने कहा, यह कलाम किसी इंसान का नहीं लगता। हजरत उमर वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने अपना मकसद बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अंदर बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गौर से देखा और कहा, उमर, क्या यह वक्त नहीं आया कि तू इस्लाम कबूल करे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो दिए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। हजरत उमर का इस्लाम को बोलना इस्लाम की ताकत की एक नई मोड़ थी। उनके इस्लाम में आते ही सभी मुसलमान खुल्लम खुल्ला इबादत करने लगे और उनकी हिम्मत ने दिन को एक नई कुव्वत दी। हजरत उमर का वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह जिस चाहे उसे हिदायत दे सकता है, चाहे वो इस्लाम का दुश्मनी क्यों ना हो। दिल अल्लाह ताला के हाथ में ही है और कुरान की तिलावत के अंदर ऐसी ताकत है जो सख्त से सख्त दिल को पिघला देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अब्दुल समद, इनको मौलाना ज़ुबैर जामी हफ़िज़हुल्लाह की जानिब से 50 रुपये और मजीद 50 रुपये अब्दुल समद को दिए गए। इससे पहले कुरानी सवाल जवाब पेश कर रहे थे अदनान इरफान और ओवैस उस्मान शेख।
इन दोनों को 100 रुपये मोहम्मद साहब की जानिब से दिए गए। आयशा जहांगीर, इनको 50 रुपये इनाम दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों का जो भी तालीमी मुज़ाहरा था यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो उलमा इकराम मौजूद हैं, मेहमान उलमा इकराम, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने मुख्तसर से वक्त में 10 मिनट के अंदर आप अपने तासुरात को पेश करें, क्योंकि वक्त की किल्लत है। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ मौलाना रिजवान मदनी हफिज़ुल्लाह को कि आने और अपने तासुरात। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ हाज़िर मुहतरम उलमा इकराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गान दीन और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये तालीमी मुज़ाहरा अपने इख्तिताम पर पहुंचा। बड़ी खुशी हुई कि तलबा ने जो है बेहतरीन अंदाज में तालीमी मुज़ाहरा तकारीर की शक्ल में, सवाल जवाब की शक्ल में, तराजीम की शक्ल में पेश किया, आदाब की शक्ल में पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन मुज़ाहरात में जो चीज़ मुझे सबसे बेहतर लगी, यहाँ आने से पहले दिल में इरादा था कि मकतब की अहमियत, इल्म या तरबिया और औलाद से मुताल्लिक़ कुछ बात की जाए, लेकिन जब बच्चों के अनावीन पर नज़र पड़ी तो जो सबसे अहम चीज़ नज़र आई वो है हुस्न इंतखाब। वो शेख मोहतरम का हुस्न इंतखाब है कि शेख ने तकारीर हो, सवालात हो, तराजीम हो, इन तमाम चीज़ों में अक़ीदे को, तौहीद को अहमियत दी और उसको मुक़द्दम रखा। और ये बुनियादी चीज़ है कि हम देखते हैं बहुत सारे मकातिब है जहाँ पर यकीनन कुरान की तालीम दी जाती है, दुआएं सिखाई जाती है, कुछ आदाब भी सिखाए जाते हैं, लेकिन अक़ीदे की तालीम, तौहीद से मुताल्लिक़ तालीम, शिर्क वगैरह से मुताल्लिक़ तालीम जो है नाक़ैद या कम पाई जाती है। जबकि शेख ने जो तालीम दी है इसमें अक़ीदे, तौहीद जो है खुलकर नज़र आता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान फज़ददना ईमाना, कि पहले हमने ईमान को सीखा फिर उसके बाद हमने कुरान को सीखा, इसकी वजह से हमारे ईमान में इजाफा हुआ। व अंतुम ततअल्लमूनल कुरान क़ब्ल ततअल्लमूनल ईमान, जबकि तुम कुरान को पहले सीख रहे हो, ईमान को बाद में सीख रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो सिखाने की है बच्चों को, बड़ों को, वो तौहीद है। तौहीद की जो है बच्चों के दिलों में पेवस करना, तौहीद की अहमियत, उसकी फजीलत, उसके फ़वाइद और शिर्क की मज़म्मत, उसकी ख़तरनाकी, मुशरिकीन और शिर्क से बेजारी इनके दिलों में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्र में सबसे पहला सवाल इसी तौहीद से मुताल्लिक़ होगा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। तो ये जो पूरी ज़िंदगी है हमारी अगर तौहीद और इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी तभी हम इन सवालों के जवाब देंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अशअरी को यमन की तरफ भेजा और मुआज़ इब्न जबल को, तो कहा इन्नका तअती कौमन मिन अहली किताब, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहली दावत जो उन्हें देना चाहिए वो तौहीद की दावत है। अगर तौहीद को मान ले फिर उसके बाद जो है नमाज, ज़कात वगैरह उन्हें सिखाया जाए, क्योंकि जब तक उनकी तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, अकीदा उनका दुरुस्त नहीं होगा, तो उनकी इबादतें, उनके अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। इसीलिए हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को सबसे पहले नसीहत की तो कहा, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इसके बाद लुक़मान हकीम ने वालिदैन की इताअत, नमाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुराक़बे और अल्लाह की अज़मत का एहसास और अखलाकियात की तालीम दी, लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ से डराया
वो शिर्क से डराया। इससे मालूम होता है कि एक मुसलमान को दुनिया के किसी भी कोने में हो उसे तौहीद मालूम होना चाहिए, शिर्क मालूम होना चाहिए, ताकि वो शिर्क से बच जाए। और अंबिया इकराम की यही फिक्र होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को तौहीद की दावत देते रहे, यहाँ तक के बेटा गर्क हो रहा है, तूफान में गर्क हो रहा है, तब भी छोड़ा नहीं। कहा या बुनय्या अर्कब मअना वला तकुन मअल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे कश्ती में सवार हो जाओ और जो काफिरों में से ना हो जाओ। हज़रत इब्राहिम जो इमामुल मुवहिदीन है, उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की तो तौहीद को मुकद्दम रखा। कहा वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। हज़रत इब्राहिम ने, हज़रत याकूब ने वफात के वक्त अपने बच्चों से इसी तौहीद के मुतालिक सवाल किया। ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीह व याकूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। हज़रत इब्राहिम ने, याकूब ने अपने बच्चों को नसीहत की कि या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को, दीन को पसंद किया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और दूसरी इसी आयत में आगे फरमाया मा कुंतुम ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कि तुम अल्लाह मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। हज़रत याकूब ने अपनी औलाद से सवाल किया। आज हमें फिक्र होती है कि हमारे बाद हमारी औलाद का क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे उनका गुजर होगा, जबकि अंबिया इकराम की फिक्र ये होती थी कि हमारी बात हमारे औलाद की का क्या हाल होगा, उनके ईमान का, उनके अकीदे का क्या हाल होगा। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि खुद हम तौहीद को जाने, शिर्क को जाने और अपने बच्चों को भी तौहीद और शिर्क समझाएं, उन्हें उनके दिलों में पेवस्त करें, ताकि वो दुनिया के फितनों, दुनिया के जो है मसाइब में, दुनिया की जो तमाम चीजों को, इन्हिराफात में अपने दीन पर बाकी रहे, तौहीद पर बाकी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेजाद भाई इब्ने अब्बास से कहा था, छोटे थे, कहा या गुलाम, ऐ छोटे बच्चे, इन्नी उअल्लिमुक कलिमातिन, मैं कुछ कलिमात तुम्हें सिखाता हूँ। वहां पर क्या सिखाया, इहफज़िल्लाह यहफज़का, कि अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह के दीन पर अमल करो। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह के दीन पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला की मदद को, उसकी नुसरत को, उसकी ताईद को पाओगे। इदा सअलत फसअलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से करो। व इदा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफउका बिशैइन, सारी उम्मत, सारी इंसानियत भी जमा हो जाए, तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो उतना ही फायदा पहुंचाएगी जितना तुम्हारी तकदीर में लिखा है। सारी तंजीमें, सारी हुकूमतें तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही पहुंचाएगी जितना तुम्हारी तकदीर में लिखा है। तो इस तरह से अल्लाह के नबी ने अपने चचाजाद भाई, छोटे बच्चे इब्ने अब्बास के दिल में तौहीद को पेवस्त किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में थे जहां पर बच्चियां दफ बजा रही थी और गीत गा रही थी और ग़ज़वे उहद में जो शहीद हुए बहादुर, उनके बारे में किस्से बयान कर रही थी। उसी में एक बच्ची बयान करती है, वफ़ीना नबिय्युन यअलमु मा फ़ी ग़दिन, हम में एक ऐसा नबी है जो गैब की बात जानता है। अल्लाह के नबी खामोश नहीं हुए कि बच्ची है छोड़ दो, बच्चे गलती करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बाद में बड़े हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने नहीं छोड़ा, नहीं कहा कि ये जुमला तुमने बयान किया कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात जानता है, गैब की बात जानता है, इसको हटा दो। इसके अलावा जो तुम अशार पढ़ रही थी वो सारे अशार दुरुस्त है। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों की तरबियत करते थे। लिहाजा आज हमने बच्चों के जो तराजीम, जो बच्चों के जो तकारीर सुने, उसमें आप देखें तौहीद को मुकद्दम रखा गया है। गैरुल्लाह के लिए ज़बाह करना या इसी तरह तौहीद जो है इबादत की बुनियाद है, तौहीद के मुतालिक सवालात, हिदायत ही अल्लाह के हाथ में, ये सारी चीज़ें इस बात की दलालत पर करती है इन बच्चों को तौहीद सिखाई जा रही है, उनके दिलों में तौहीद को पेवस्त किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम को जो है जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इन बच्चों को उनके हक में सदक़े जारिया बनाए और इन बच्चों के दिलों में तौहीद को पेवस्त करे और तौहीद पर, दीन इस्लाम पर दायम कायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आपके इल्म, अमल और सेहत में बरकत अता फरमाए। आपके बाद मैं मौलाना शाहनवाज मदनी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप मुख्तसर वक्त में खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात
मोहतरम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अलमकाम, मोहतरम सामिईन और प्यारे बच्चों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक दी कि इस तरह की एक दीनी और खूबसूरत सी महफिल का हिस्सा बन सका। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की बहुत सारी तकरीरें और उन बच्चों ने कुरान के मुख्तलिफ आयतें, उसका तर्जुमा, हिफ्ज़ हदीस, इसी तरीके से तक़ीदे तौहीद की बुनियादी बातें इन बच्चों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने हमारे सामने पेश की। यकीनन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को दीन के इल्म से सरशार करे और काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे, और वो जो इनके ऊपर जिन्होंने मेहनत की है, तमाम की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल करे। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस पुरफितर दौर के अंदर जहाँ हर लम्हा हर वक्त फितने सर पर हैं, मुसलमानों के अंदर गुमराहियाँ, बदअकीदगी, बदअखलाकी, बुनियादियत, फहाशियत ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। वजह क्या है कि ये तमाम लोग जो दीन का असल इल्म है उस दीन के असल इल्म से दूर, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये कौम बहुत ज्यादा जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रही है और बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा गुमराही का शिकार हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हमारी नस्लें, हमारी औलाद बहुत जल्द ऐसी जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के जो दीन है, दीन इस्लाम को छोड़ करके किसी और जो है मजहब को कबूल कर रही है। वजह क्या है कि दीन का इल्म सही तौर पर ना हासिल करना। तो ऐसे हालात में मकतब की ये चंद मिनट की या चंद घंटे की जो तालीम बच्चों को दी जाती है, तो लिहाजा इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस मकतब के अंदर बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, नाज़िरा कुरान देख करके पढ़ना सिखाया जाता है। इसी तरीके से हदीसें याद कराई जाती हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, तौहीद की जो है बुनियादी बातें इनको सिखाई जाती हैं। तो लिहाजा ये वो ऐसा इल्म है जो इन बच्चों को जो है फितनों से महफूज करें, गुमराहियों से, हर किस्म की बुराइयों से इनको जो है दूर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के साथ इनका जो ताल्लुक होना चाहिए उस ताल्लुक को मजबूत करेगा। और यही वो दीन का इल्म है जो दीन का इल्म हासिल करने से इनकी शख्सियत संवरी और इनकी वजह से माशरे का जो माहौल है उस माहौल में खुशगवारी तब्दील आई। और ये जो बच्चे यहाँ पर इल्म हासिल करते हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि जो लोग दीन का इल्म हासिल कर रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत तो मिलती ही है, साथ में जमीन और आसमान की जितनी भी मखलूकात है और तमाम की तमाम मखलूकात इन पढ़ने वाले लोगों के लिए दुआएं करती हैं। आप अंदाजा कीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जब कोई बंदा दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है अपने घर से, गोया के वो जन्नत के रास्ते पर है। बल्कि तिरमिज़ी की एक और रिवायत से बात पता चलती है कि जमीन और आसमान में जितनी भी मखलूकात है वो तमाम की तमाम मखलूकात दीन का इल्म हासिल करने वाले लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हत्तल हीतम फिल मा, यहाँ तक कि समंदर में रहने वाली जीने वाली मछलियां भी इन बच्चों की दुआएं करती हैं। कितनी बड़ी फजीलत का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मोहब्बत कर रहा है, जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात इनसे मोहब्बत कर रही है। इससे ज्यादा फजीलत की बात और कुछ नहीं हो सकती। और खास तौर पर मस्जिद के अंदर जो मकतब कायम होता है, मस्जिद में मकतब का पढ़ाना, इसका एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि ये बच्चे मस्जिद से इनका ताल्लुक गहरा हो जाता है। मस्जिद को आते हैं, यहाँ पर पाकी सफाई का एहतमाम होता है, वजू का तरीका सीखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अखलाक इनके अंदर आ जाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा फायदा है। और साथ ही साथ मस्जिद के अंदर इल्म हासिल करना और आम जगह पर इल्म हासिल करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। आप अंदाजा कीजिए, एक रिवायत बता करके आगे बढ़ूंगा कि सही मुस्लिम की रिवायत है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातब करके कहा कि मैं अगर ये बताऊं कि मदीने के अंदर एक ऐसा बाजार है जिस बाजार के अंदर दो बड़े बड़े और खूबसूरत से ऊंट मौजूद हैं और वो फ्री में तकसीम हो रहे हैं, तो लिहाजा तुम क्या करोगे? उस जमाने में, अरब के जमाने में, चूंकि ऊंट सबसे ज्यादा कीमती माल, लिहाजा सहाबा इकराम ने कहा कि हम में से कोई शख्स यहाँ नहीं बैठेगा, बल्कि दौड़ते हुए भागते हुए जाएगा और उस ऊंट को हासिल करने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात कही, अफला यग़दू इलल मस्जिद, कि तुम्हें चाहिए कि तुम मस्जिद आओ। वजह क्या है? मस्जिद आकर के दीन का इल्म हासिल करो
ये तुम्हारे लिए मस्जिद में आकर के दीन का इल्म हासिल करना बाजार में जाकर के फ्री के 2 ऊँट खरीदने से और हासिल करने से। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो बच्चे मस्जिद के अंदर मतलब का इल्म हासिल कर रहे हैं, ये जो है ये बिल्कुल जो है इनकी पांचों उंगलियां घी में है, बल्कि फायदे ही है। मोहतरम हाज़रीन, चूंकि वक्त मुख्तसर है, एक पैगाम देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। वो पैगाम ये है कि जो भी यहाँ पर जो सरपरस्त हैं, माँ बाप वालिदैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा ये पैगाम है कि जो बच्चे अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपको औलाद दी है, तो ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत के साथ साथ ही अमानत भी आपके ऊपर। तो लिहाजा ये अमानत आप ऐसे ही नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी तो लिहाजा इनको ऐसे ज़ाहिर करेंगे, तो लिहाजा इस अमानत का हक आपको अदा करना है। और हक क्या है? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जिम्मेदारी है। तो लिहाजा ये कैसे बचाएंगे जहन्नम की आग से? सबसे पहले तो आप खुद दीन का इल्म हासिल करें, साथ ही साथ बच्चों को दीन का इल्म हासिल करवाएं। इसी तरीके से घर के अंदर दीनी मिजाज, दीनी माहौल आप पैदा करने की कोशिश करिए, आपकी जिम्मेदारी है। ये बात रखिए, ये बात याद रखिए कि ये बच्चे आपकी अमानत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आज अगर माँ बाप अपने बच्चों को, आप गौर करें कि बड़ा अफसोस होता है कि जब दुनिया का मामला होता है, दुनिया की जब तालीम की बात आती है, तो लिहाजा हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने की कोशिश करते हैं, नए नए कपड़े उनको पहनाते हैं, नए जूते, जो भी है फोन वगैरह भी दिला देते हैं ताकि बच्चा हमारा खुश हो। लेकिन बात जब दीन की आती है तो लिहाजा इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जो सिर्फ दीन जो है दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, दीन के बारे में नहीं सोचते। लिहाजा ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों की सिर्फ जिस्म को पाल रहे हैं, इनकी जो रूह है उस रूह को ये लोग भूखा छोड़। लिहाजा इन अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाएं, इन्हें दीनदार बनाएं, इन्हें कुरान से मोहब्बत करना सिखाइए, नमाज से मोहब्बत इनके अंदर पैदा कीजिए। तो लिहाजा ये वो चीज है कि कल रोज़ यानी आपका जब इंतकाल होगा, इस दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे, तो लिहाजा ये आपके लिए दुआएं करेंगी और आपके हक में सदका जारिया होगी। एक हदीस बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला बिसलास, कि जब इंसान मर जाता है तो लिहाजा सारी की सारी चीजें उसको फायदा नहीं पहुंचाती, कोई चीज उसको उसके साथ नहीं आने वाली। लेकिन 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों में से एक चीज क्या है? वलदुन सालिहुन यदउ लहु। ऐसी औलाद अगर आपने उसको उसकी दीनी तरबियत की होगी, दीनी मिजाज उसके अंदर पैदा किया होगा, तौहीद का जो है दर्द उसको सिखाया होगा, तो लिहाजा आपकी वफात के बाद, आपके मरने के बाद ये आपके हक में जब दुआएं करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं की वजह से आपके गुनाहों और आपकी दर्जात को जो है अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? बुलंद करेगा। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को अपने बच्चों की सही दीनी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों को दीन का सच्चा राही बनाए, और जिसने भी इनके ऊपर मेहनत की है अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। मैं मौलाना ज़ुबैर जामी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ दुआएं, और 4 से 5 मिनट में बड़े अदब एहतराम के साथ इनके किल्लत बहुत किल्लत है आप उनका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मुहतरम सामीन, मुझसे कब्ल जो है 2 मदनी हजरात ने इतना कुछ कह दिया है कि शायद मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल इल्म के बहुत सारे फ़वाइद का तज़किरा फरमाया है। कई फ़वाइद इंसान को इल्म के हासिल करने से होते हैं, और दीन के फ़वाइद, दुनिया के फ़वाइद, बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। मैं बस एक फ़ायदा जिक्र करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जो इंसान साहिब इल्म होता है और पढ़ा लिखा होता है, ख़ास तौर पर जिसे दीन का इल्म होता है, वो सही और गलत का फैसला कर सकता है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। एक छोटा सा वाक़या बता करके अपनी बात खत्म करता हूँ। कहते हैं कि
एक शहर के अंदर एक फैमिली थी, खानदान था जो हीरे जवाहरात और सोने चांदी का कारोबार किया करता था। उस फैमिली के बहुत सारे हजरात इसी बिजनेस में लगे हुए थे। इत्तेफाक से 3-4 जो भाई थे उनमें से एक भाई का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाने के बाद उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं और घर का सहारा छिन जाता है। ऐसी सूरत में माँ अपने बच्चों को लेती है, किसी तरीके से गुजर बसर का इंतजाम वो करने की कोशिश करती है। इस सूरत में वो क्या करती है, उसके पास अलमारी में, उस औरत के पास जो है अलमारी में एक हीरा रखा हुआ होता है। वो हीरा निकाल कर लाती है और अपने बेटे से कहती है कि ये हीरा ले जाओ और अपने चचा की किसी दुकान में हीरा बेच देना, जो भी रकम आएगी, कीमत आएगी, उस रकम से हम जो है अपनी जिंदगी आगे गुजार सकते हैं। चुनांचा वो बच्चा जाता है हीरा लेकर के अपने चचा की दुकान में और कहता है कि चचा जान ये हीरा है, आप मुझसे खरीद लीजिए, हमारे हालात वैसे बड़े तंग चल रहे हैं, तो लिहाजा इस चीज से जो कीमत मुझे मिलेगी हम इंशाल्लाह उसे अपना गुजर बसर कर लेंगे। बहरहाल हीरा लेकर के अपने चाचा के पास गया, उसको दिया उसने अपने चचा को। तो चाचा ने हीरे को देखा, देख कर कहा कि बेटे देखो बात ऐसी है, माशाल्लाह आप लोग कारोबारी हजरात हैं, यहाँ बात समझेंगे आप। कहा कि बात ऐसी है कि जो अभी आजकल जो है ना मार्केट बहुत मंदी चल रही है मार्केट में, अगर तुम हीरा अभी बेचोगे तो शायद तुम्हें इतनी कीमत नहीं मिलेगी, तो एक काम करना, कुछ दिन गुजर जाने दो, जब मार्केट में तेजी आएगी, जब अच्छा भाव इसका आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, उस वक्त हीरा बेच देंगे, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। और तब तुम एक काम करो, अगर तुमको लगता है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, जो खर्च वगैरह तुम्हारे पास नहीं है, तो एक काम करो, मेरी दुकान में काम के लिए आ जाओ, काम करते रहना कुछ दिन तक, कुछ सीख लेना तुम भी। चुनांचा अपने भतीजे को वापस भेज देता है और अपनी दुकान में उसको काम के लिए रख लेता है। और कई दिन गुजरने के बाद उसका जो भतीजा है वो सीखते सीखते एक अच्छा माहिर जौहरी बन जाता है, एक अच्छा सुनार या अच्छा जौहरी बन जाता है। अब कई महीने गुजरने के बाद चचा उसको बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं बेटे तुम जो हीरा लेकर आए थे ना, वो जरा हीरा लेकर आओ, क्योंकि मार्केट में भी तेजी आ गई है, हम उस हीरे को बेचेंगे और तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी, इंशाल्लाह तुम्हारा फायदा होगा। वो अपने घर जाता है, हीरा लेकर आता है और दुकान में आने के बाद चचा से कहता है, बड़ा हैरत ज़दा होकर के, चचा जान ये हीरा तो नकली है। क्या बोलता है वो, ये हीरा नकली है। और जब मैं पहली मर्तबा आपके पास आया था आपने मुझे बताया नहीं कि हीरा नकली है, अभी मुझे पता चल रहा है कि मैंने इसको चेक किया तो पता चला कि हीरा नकली है। तो चचा ने कहा बेटे बात ऐसी है, जब पहली मर्तबा तुम मेरे पास आए थे उस वक्त अगर मैं तुमसे कहता कि हीरा नकली है, तुम मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते। तुम ये कहते कि चचा हमारा मुश्किल में साथ नहीं दे रहे हैं और हमारे तकलीफ में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा मैंने क्या किया, उस वक्त तुम्हें नहीं बताया, मैंने तुम्हें हीरे जवाहरात का इल्म सिखाया, तुम्हें इसका इल्म दिया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम सही और गलत का फैसला कर सको, असली क्या है नकली क्या है पहचान सको। अब उसके बाद तुम इस काबिल हो गए, तुम खुद फैसला कर सकते हो कि ये नकली हीरा है। अगर मैंने पहले बताया होता तो तुम मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते। तो पता चला मेरे भाइयों कि वो इंसान जिसके पास इल्म नहीं होता है या सही इल्म नहीं होता है, बहुत जल्दी गलत फहमी का शिकार हो जाता है। आज हमारे खानदान के झगड़े, खानदान के मसाले हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि गलतियां कम होती है, गलत फहमियां ज्यादा होती है। ये गलत फहमियां क्यों होती है, इल्म ना होने की वजह से, या दीन का इल्म ना होने की वजह से, या सही इल्म ना होने की वजह से ये गलत फहमियां होती है। लिहाजा हम अपने बच्चों को अभी से इल्म सिखाएं, दीन का भी इल्म दे, दुनिया का भी इल्म दे, ताकि अपनी जिंदगी में वो नकली क्या है, असली क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला अच्छी तरीके से कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मैं जिम्मेदारों से एक बात कहना चाहूंगा, माशाल्लाह शेख ने जो प्रोग्राम लिया है, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि अकीदत तौहीद पर बड़ा जोर देगा, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरे ख्याल से इतनी जो बातें आज इन छोटे छोटे बच्चों ने बताई है ना, हमारी नजात के लिए काफी है। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ा इज्तिमा की जरूरत नहीं, ये जो बातें हमने सुनी है इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह हमें नजात मिलेगी। दो चीजें हैं यहाँ, सवाल जवाब का जो अकीदत तौहीद के मुतालिक सवाल जवाब पेश किए गए थे, अयान अब्दुल कय्यूम खान ने और अदीबा समीरुल्लाह खान ने। आप जिम्मेदार हैं, कय्यूम भाई से मेरी गुजारिश है आप एक काम करें, अभी जो आने वाला जुमा है, जुमा के खुतबे के बाद इन चारों बच्चों को ला करके इनका जो है तालीम मुजाहरा रखें, आप ये सवाल जवाब लोगों के सामने पेश करें, क्योंकि जुमा का वक्त होता है, लोग ज्यादा तादाद में होते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे, बड़ा फायदा होगा।
और बच्चों की भी हिम्मत अफजाई होगी। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। मज़ीद मौलाना मेहताब जामी हफ़िज़ुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आएँ और 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अलज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना थर्ड 3 है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व एक सेकंड में अम्मा बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम पर, खुसूसन जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी शेख जुबैर जामी हफ़िज़ुल्लाह कह रहे थे कि उनसे पहले 2 मदनी हज़रात ने खिताबात किए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे से पहले 3 अहले इल्म ने जो है खिताबात किए हैं, अगर उनकी बातों पर अगर हम अमल करें तो इतना काफ़ी होगा। खैर, अब मकतब के ताल्लुक से जितनी भी बातें थी वो तमाम अहले इल्म ने जो है पेश की है। मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बच्चों की खासकर, वो ये है कि हम बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक़ दिलाएं, किताबें पढ़ने का शौक़ दिलाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं मकतब के अंदर 1.5-2 घंटा रहते हैं, फिर उसके बाद जब घर चले जाते हैं तो घर का बहुत माहौल का जो असर होता है बहुत उनके ऊपर पड़ता है। अगर घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल ना हो तो उस्ताद की जो मेहनतें हैं वो ज़ाय हो जाती हैं। अन्य अल्फाज के तौर पर अगर मैं बात कहूँ आपसे तो उस्ताद की जो मेहनतें जो हैं वो उतने रंग नहीं लाती। अगर घर का माहौल पढ़ने पढ़ाने वाला हो तो उस्ताद की मेहनतें रंग लाती हैं। तो लिहाजा आप अपने बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक़ दिलाएं। एक ज़माना हुआ करता था कि किताबें खरीदना, किताबों को पढ़ना, बड़े बुजुर्ग बड़े हज़रात जो हैं किताबों की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे, लेकिन जैसे मोबाइल आ गया बच्चों के अखलाक भी बिगड़ने लगे। बच्चों के हाथों में अब किताबें नहीं बल्कि मोबाइल देखने मिलता है। आप मार्केट जाकर जो किताबें बच्चों के लिए खासकर तरतीब दी गई हैं आप वो किताबें खरीदें। 50 सफ़हात की 60 सफ़हात की छोटी छोटी किताबें लाकर आप अपने बच्चों के हाथों में थमा दें कि बच्चे तुम ये महीने के अंदर पढ़कर मुझे बताना, मैं इस किताब में से कुछ सवालात करूंगा, अगर आपने उसके जवाब दे दिए तो मैं आपको कुछ इनाम दूंगा। अगर हम ऐसा घर में माहौल पैदा करेंगे तो बच्चों के अखलाक बहुत सुधर जाएंगे। और सिर्फ किताबें पढ़ने की बात बच्चों के लिए नहीं है बल्कि बड़े हजरात के लिए भी है। आज बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यूट्यूब पर ये मौलाना ये बात कर रहे हैं, वो मौलाना वो बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अक्ल सलीम दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल से हमको फहम से नवाजा है, तो हम उलमा के मातहत रहकर हम किताबें पढ़ने की कोशिश करें। शेख इमाम गालिब बिन अब्दुर्रहमान बिन गालिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इन्होंने 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं बल्कि 700 मरतबा सही बुखारी इन्होंने पढ़ी। कितने मरतबा? 700 मरतबा सही बुखारी को इन्होंने ख़त्म किया। तो खैर ये हमारे असलाफ थे जो हमारे लिए जो हमारे लिए जो है नमूना है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक़ दिलाएं, खुद भी घर के अंदर जो है पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाएं। आखिर में मैं इस मकतब के उस्ताद और इस मकतब के जो जिम्मेदारान हैं उनके हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अब मैं इस बज़्म के सदर मौलाना सुफियान जामी हफ़िज़ुल्लाह से अव्वल गुजारिश करता हूँ कि आप सदारती कलिमात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इनाम देते अब बता कौन कौन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का
शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इस बाबरकत मजलिस के अंदर शिरकत करने की तौफीक बख्शी। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि इतनी अहम और इतने तौहीद से भरी हुई मजलिस के अंदर हम इसका हिस्सा हो रहे हैं कि अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। बाद वो इस मजलिस को जिन लोगों ने भी सजाने की जिस तरीके से भी कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों को कबूल करे। मोहतरम सामीन, जैसा कि इससे पहले हमने बहुत ही बेहतरीन बातें हमारे उलमाए कराम से हमने सुनी है, बस एक बात की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो अब्जूल कराना चाहता हूँ। वो ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में अपने औलाद की सही तरबियत करना और तौहीद वाली तरबियत करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये फितनों का दौर है। सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह के फितने आज कदम कदम पर बिछाए जा रहे हैं और कदम कदम पर हम उन फितनों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे पुरफितन दौर में अपने औलाद की सही तरबियत करना ये बहुत ज़रूरी है। और इस औलाद को तरबियत करने के लिए आज हमारे पास जो सबसे बड़ा और अहम जरिया है वो है हमारे मसाजिद के ये मकातिब। ये हमारे मसाजिद के मकातिब है। ये मकातिब ये कोई मामूली मकातिब नहीं, बल्कि इन्हीं मकतबों की वजह से, इन्हीं मदरसों की वजह से हमारे आने वाली नस्ल तैयार हो रही है। हमारे आने वाली नस्ल के अंदर तौहीद के रमक बाकी है। अगर ये मकातिब हमारे इन मुआशरे से खत्म हो गए तो फिर आने वाली नस्ल हमेशा अंधेरों में रहेगी, हमेशा बुत परस्ती की तरफ या हमेशा जहालत की तरफ चले जाएगी। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर आप तमाम लोगों से यही एक नसीहत मेरी ये है कि भाई हम इन मकातिब को और मजबूत करने की फिक्र करें, इन मकातिब को और मजबूत करने की फिक्र करें। और इन मकातिब को मजबूत करने के लिए तीन चीजों की आपस में रब्त होना, आपस में एक दूसरे का मिलना बहुत जरूरी है इन मकातिब को मजबूत बनाने के लिए। वो है माशरे के लोग, माशरे के लोग, फिर इसी तरीके से मस्जिद के जिम्मेदार, फिर इसी तरीके से मस्जिद के इमाम। ये तीन अहम कड़ियां हैं। ये जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत हमारा मकतब होगा, उतना ही मजबूत हमारा मकतब होगा। और इन कड़ियों के अंदर अगर जरा से भी कमजोरी आती रहेगी तो हमारे मकतब भी क्या हो जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। हाँ, सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को मकतब तक छोड़े और मकतब की अहमियत बताएं और मकतब के अंदर तालीम हासिल करने की तलकीन उन्हें करें। और साथ ही साथ मकतब के जो मुदर्रिस हैं उनसे राबता बनाए रखें, उनसे राबता बनाए रखें और वक्तन फवक्तन अपने बच्चों की तालीमी सलाहियत या तालीमी चीजों का जायजा लेने के लिए मुदर्रिस से या इमाम से राबता करके उनसे क्या करे, उससे पूछते रहे कि अपने बच्चों की तालीम कैसी चल रही है। इसी तरीके से सरपरस्तों की एक जिम्मेदारी ये भी है कि बच्चों का हमेशा ख्याल रखें। इसी तरीके से आज ये सरपरस्तों की जो कमी है आज मुझे इस मजलिस के अंदर बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि हम ये मकतब के अंदर बच्चे देख रहे हैं, तकरीबन 50 बच्चे इस मकतब के अंदर हैं। होना तो ये था कि हर बच्चे की तरफ से कम एक सरपरस्त इस मजलिस के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो ये कमजोर कड़ी है इस मजलिस की, इसको सही करना, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मकतब का राबता या मकतब के बच्चों के सरपरस्तों का राबता मुदर्रिस के साथ या फिर इमाम के साथ होना कितना जरूरी ये भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर से निकलते हैं मकतब के नाम पर लेकिन वो मकतब में हाजिर नहीं होते, मकतब में हासिल नहीं होते। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे मिसालें हैं लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। बताने का मकसद यही है कि मकतब को इसको मजबूत करना है, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्ल की बुनियाद है। हम इसको मजबूत कितना करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इसके लिए बुनियादी 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग जितना कोशिश इसके अंदर करेंगे उतना ज्यादा ये मजबूत होता रहेगा। इसी तरीके से आप ख्याल कर सकते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए जिस तरीके से 3 चीजों का होना जरूरी है। एक है जो दाना हम जमीन के अंदर बोते हैं उसका सही होना,
और इसी तरीके से जो जिस जमीन के अंदर बुआई की जा रही है वो जमीन का सही होना, और इसी तरीके से बीज बोने के बाद उस जमीन के अंदर पानी, खाद और इसी तरीके से दूसरी जरूरतों का ख्याल करना। ये जिस तरीके से एक फसल को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी है, उसी तरीके से ये 3 अहम कड़ियां हैं इस मकतब को सही तरीके से चलाने के लिए। इसी तरीके से मस्जिद के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि मकतब के अंदर जिस चीज की भी जरूरत होती है वो फौरन लाकर देने की कोशिश करें, या फिर इसी तरीके से अपने इमाम से हमेशा राब्ता रखे कि भाई मकतब को और बेहतरीन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत हो सकती है या किन चीजों की जरूरत है, या फिर मकतब का मुदर्रिस या मकतब का मुदर्रिस अगर आपको कोई किसी चीज की ख्वाहिश करता है या कि किसी चीज का मशवरा देता है तो उसको टाल मटोल करने की कोशिश ना करें। जितना हो सके उतना जल्दी उस चीज का इंतजाम करने की कोशिश करें ताकि ये मकतब हमारा हमेशा कायम रहे और इस मकतब के अंदर और ज्यादती आ जाए। और इसी तरीके से तीसरा जो है वो अहम जिसका मुजाहरा हमने देख लिया कि भी इमाम की मेहनत, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस की मेहनत, जिसका मुजाहरा हमने देखा। खास तौर पर काबिल तारीफ इस मकतब के अंदर एक चीज बहुत ही नुमाया हमें ये चीज मिली है कि भाई शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज के अंदर जो नसीहत, जो दावत थी वो तौहीद की दावत थी। तकरीरें भी देख लिया, सारी के सारी तौहीद के उन्वान पर थी। इसी तरीके से जो सूरतें, जो आयतें यहाँ पर मुंतखब की गई थी, जैसे सूरह काफिरून, सूरह इखलास, फिर आयतुल कुर्सी, ये तमाम की तमाम ऐसे अहम कुरान की आयतें हैं जिसके अंदर तौहीद की दावत कूट कर बताई गई है, एकदम मक्स के तौर पर बताई गई है। तो लिहाजा बताने का मकसद यही है कि हम अपने मकतबों को और मजबूत करें, और उस मकतब को मजबूत करने के लिए सबसे सही तरीका यह है ये 3 लोगों का आपस में रब्त रहना, एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से मशवरा करते रहना और एक दूसरे से आपस में ताल्लुक में रहना। जब ये जितना ताल्लुक इनका मजबूत रहेगा उतना मकतब मजबूत होता जाएगा, और ये जितना कमजोर होता चला जाएगा मकतब भी उतना ही ढीला होता चले जाएगा। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को सजाने के लिए जिन लोगों ने भी जैसी भी कोशिशें की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों को कबूल कर ले। खास करके हमारे इस मस्जिद के इमाम शेख आरिफ उमरी बहुत ही मुबारक बात के काबिल है कि उन्हीं की मेहनतों और उन्हीं की कोशिशों का एक छोटा सा मुजाहरा हमने देखा है। ये पूरा मुजाहरा नहीं बल्कि उसकी एक झलक हमने आज यहाँ पर देखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन चीजों को कबूल कर ले और हमारे लिए सदके जारी अल्लाह तबारक व तआला बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब यहाँ पर तक़सीम इनामात का सिलसिला शुरू है। मैं मौलाना रिजवान मदनी हफिज़ुल्लाह से खिताब करता हूँ कि आप अपने हाथों से बच्चों को इनामात दें। अब्दुल्ला अब्दुल कयूम खान, जैसे ऐसे नाम पुकारे जल्दी जाते हैं। अयान बकरीदन खान, अवैस उस्मान जावेद शेख, पैसे मेरे पास सबके बच्चों को 100 रुपये देने का। हाँ दो तो यहाँ पर दो तो जी नहीं 5-5 बच्चों को, तमाम ही बच्चों को जो है 100 रुपये मजीद इनाम दिए जा रहे हैं। हाँ दीजिए अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला अहमद खान, अयान अब्दुल कयूम खान, जिमाम जुबैर खान, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं मौलाना महताब जामी हफिज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आएं और अपने हाथों से फरीद समीउल्लाह खान, और एक बात थी, हारिस जुबैर खान, और एक बात थी वो जुमा में तौहीद मुश्ताक पटेल, जरूरत क्यों पड़ी ईमान, सरपरस्ती नहीं है बोलते हैं, सुलैख अब्दुल कयूम खान, यासीन, सही बात है।
जितने भी बच्चे हैं ना तुम्हारे मौलाना जुबैर जामी हिफज़ुल्लाह से गुजारिश है कि आप अपने आप ही सुनाएं। ओएस अफरोज नूरुद्दीन खान, आहिल जकी जहानी, अनस जावेद, अदनान, माविया माविया जुबैर मौलाना का लड़का है। क्या कहा स्कूल में मौलाना सुफियान जामी हिफज़ुल्लाह से गुजारिश है कि अपने आपको सुनाएं। अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल आखिर, मुबारक बेटा, तहरीर नूरुद्दीन खान, बहुत भारी थे आयशा जहांगीर, मौलाना शाहनवाज मदनी हफीजुल्लाह से गुजारिश है कि अपने आपको से नाम देना। समायरा अजहर खान, सानिया याकूब खान, मसीरा नूरुद्दीन खान, उम्मे हानी आरिफ जमादार, बारकल्लाहु फीकुम। मौलाना इब्राहिम उमरी हफीजुल्लाह से गुजारिश है कि आप अपने हाथों से नाम देना। अदीबा समीउल्लाह खान, सिदरा आरिफ जमादार, अलीना आयत, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। आज का जो मुज़ाहरा था उसमें तकरीबन 6 बच्चों ने जो है तकरीर की है। उनमें से 3 बच्चे जिनको आज के बज़्म के सदर साहब ने उन्हें सेलेक्ट किया है। सबसे पहली तकरीर जो अव्वल दर्जे पर आए हुए हैं वो है अब्दुल समद। इनको ये ट्रॉफी इनाम के तौर पर दी जाएगी। मैं सुफियान जामी हिफज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों से। दूसरे नंबर पर हैं अफरोज नूरुद्दीन खान, तीसरे नंबर पर हैं ओएस उस्मान शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अब इस मजलिस के इख्तिताम पर मैं सबसे पहले जी जी बोलना है। मुहर्रम सामईन, आम तौर पर ऐसा होता है कि इनामात जो है तलबा उन्हीं को दिए जाते हैं। हालांकि इन तलबा को तैयार करने में, इनको इस काबिल बनाने में उस्ताद की बड़ी मेहनत होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस्ताद को इनाम से महरूम किया जाता है। तो बहरहाल मैं अपने अदनास की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी जानिब से छोटा सा इनाम तोहफा शेख आरिफ उमरी हिफज़ुल्लाह की नजर रखना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह ताला इल्म सेहत अता करे। तो इस बज़्म के इख्तिताम पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की तौफीक ही से सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत हमसे दे रहा है। उसके बाद मैं तमाम मेहमान उलमा किराम, सदर मोहतरम और मज़ीद जितने भी उलमा किराम मौजूद हैं,
तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने जो है हमें वक्त दिया, हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई की। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए। मजीद इस मौके पर मैं इस मस्जिद के जिम्मेदार और मजीद जितने लोग भी जो है इस काम में हमारा साथ देते रहे, इनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मस्जिद के जिम्मेदारों ने भी बड़ी कोशिशें की, मेहनतें की, कुर्बानियाँ की हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इन्हें भी दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला